मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था। एक लड़की मेरे पास आने लगी। वो मुझ पर डोरे डाल रही थी, मुझसे बहाने से बातें करने की कोशिश में लगी थी। मुजफ्फरपुर आए हुए मुझे 3 महीने हो चुके थे। पहली जॉब थी, अनजानी जगह और लोग अनजाने। धीरे धीरे मैं अब उस माहौल में रच बसने को तैयार था। हॉस्पिटल में जॉब था तो बहुतेरे लोग आते थे। उन्हीं में से एक थी भूमि। कुछ दिनों से देख रहा था कि वो मुझ पर डोरे डाल रही थी, जानबूझकर मुझसे बहाने से बातें करने की कोशिश में लगी थी। आखिर एक दिन मुझसे काउंसिल करवाने के नाम पर मेरे ऑफिस के रूम में आ गई। यहाँ वहाँ की बात करने के बाद वो लव के टॉपिक पे आ गई। मैंने उसकी काउंसलिंग की और जो उसकी उलझन थी सुलझा दी। वो 19 साल की होने को थी और 12वीं में पढ़ रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे क्वार्टर के पास ही उसका स्कूल है। एक दिन जब मैं अपने क्वार्टर लौट रहा था, उससे रास्ते में मुलाकात हो गई। उसने कहा, आप कहाँ रहे हैं? मैंने कहा, यहीं पर किराए का क्वार्टर लिया है। उसने कहा, तो न्योता नहीं देंगे जनाब खातिरदारी करवाने का? मैंने कहा, चलो। वो साथ आ गई। मैंने उसे नाश्ता करवाया और यूं ही फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। एक हफ्ते बाद वो मेरे क्वार्टर में आई। मैंने कहा, क्यों छुट्टी हो गई? उसने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, आपका तो लंच टाइम होगा ना? मैंने कहा, अभी तो फुर्सत है, अब शाम को 5 से 6 की ड्यूटी बची है, मतलब पूरी 4 घंटे हैं। लंच करके रेस्ट करूंगा फिर जाऊंगा। उसने मौका ताड़ लिया, बोली, अब तो हम खास दोस्त बन गए हैं। एक चीज मांगूंगी तो मना तो नहीं करोगे? मैंने कहा, मेरे बस का हुआ तो जरूर करूंगा। सब अपने मोबाइल पर कुछ टाइप किया और मुझे दिखाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने लिखा था, किस। मैंने उसे समझाया ऐसा करना ठीक नहीं, उसका ईगो जरा हट सा हो गया। फिर उसका दिल रखने के लिए मैंने उसके दाहिने गाल पे किस दिया, लेकिन उसने कहा, यह मेरी इंसल्ट है। मैंने समझाया कि यह सब ठीक नहीं, पर वो नहीं मानी। बोली, जब से आपको देखा है आपकी दीवानी हो गई हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। 10 मिनट की खामोशी के बाद मैंने उसकी बात मान ली। वो मेरे जीवन का पहला किस था। फिर उसने मुझे बाहों में भर लिया। मुझे उसकी बेसब्री महसूस हो रही थी, पर मुझे काबू रखना था खुद पर। किस करने के बाद वह मेरी गोद पर बैठ गई और फिर वह बोलने लगी, सभी लड़कों को वह सब करना पसंद आते हैं, जाने क्यों सभी इन्हें ही चाहते हैं, हमको तो कोई पसंद नहीं करता। फिर वो उठकर बाजू में बैठ गई। फिर उसने किस के लिए थैंक यू कहा और एक किस चुरा कर भाग गई। मैं लंच करना भूल ही गया और उसी ख्याल में शाम के 4 बज गए। शाम की चाय बनाई और नाश्ता करके हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। 3 किलोमीटर के रास्ते में वो किस याद करते हुए मानो खुद को विश्व विजेता की तरह समझ रहा था। मुझे क्या पता था कि आगे और भी रोमांचक पल आने वाले हैं। उन पलों में उसने मेरी इच्छा भड़काई और रंगीन सफर शुरू हुआ। वो पहला किस जब हुआ, उसके बाद भूमि हफ्ते भर बाद आई। मैंने उसे कहा, अब? उसने कहा, आपको किस करना नहीं आता। मैंने कहा, और कैसे करते हैं किस? उसने कहा, अंग्रेजी फिल्मों में जैसा होता है वैसा। मैंने कहा, उसे फ्रेंच किस कहते हैं, और जो शर्मीले होते हैं वो होठों के ऊपर की किस करते हैं। उसने कहा, मुझे तो फ्रेंच किस चाहिए। मैंने कहा, अच्छा। फिर वो मेरी गोद में आकर बैठ गई। फिर मैंने फ्रेंच किस किया भूमि को और वो काफी जोश से किस करने लगी। मैंने कहा, आहिस्ते करो। फिर वो खुश हो गई। 5 मिनट में ही मानो मैं जन्नत की सैर कराया। फिर उसने कहा, बस करो अब, अभी स्कूल ड्रेस में हूँ, इस्त्री खराब हो गई तो लोग क्या कहेंगे। उसने इस्त्री ठीक की और किस करके जाने को हुई। फिर वह चलती बनी।
कुछ दिनों बाद छुट्टी के दिन आ धमकी। मैं गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने कहा चाय बना दो। वो चाय बनाने किचन में चली गई। गाड़ी धुल चुकी थी, चाय तैयार थी। मैं किचन में गया और वो कप में चाय डाल रही थी कि मैंने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। वो बोली चाय पिए या वह सब करे। मैंने उसे किचन की प्लेटफॉर्म पर बिठाया और हम चाय का मजा लेने लगे। आधे घंटे बाद बेड पर आकर बैठ गए। वो हमेशा की तरह मेरी गोद में बैठ गई, मानो मैं तो सातवें आसमान में पहुंच गया। फिर वो मुझे किस करके बोली, आप जब तक मुजफ्फरपुर में हो आपको खुश रखूंगी, और मुझे गले लगाकर अपने घर चली गई। भूमि जब भी आती सीधे मेरी गोद में बैठ जाती थी। एक दिन मैं सब्जी बना रहा था और टमाटर काट ही रहा था कि चाकू फिसला और मेरी उंगली ही कट गई। लो हो गया कल्याण। दोपहर में भूमि आई, उसने सब्जी बनाई, फिर हमने लंच किया। उसके बाद उसने कहा मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा उंगली ठीक हो जाने दो, फिर जो चाहिए ले लेना। फिर वो किस करके घर चली गई। अगले महीने एक दिन भूमि बोली, अब तो मेरी इच्छा पूरी कर दो। तुम नामर्द हो क्या, जो एक लड़की आगे से तुमको वह सब करने के लिए कह रही है और तुम कुछ करते ही नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर उसे मैंने घर से उसको जाने को कह दिया, तो फिर वह चली गई। आगे कैसे उसने रात के 4 बजे मेरी नींद उड़ाई, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रात के 4 बजे अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने नहीं उठाया। फिर रिंग बजी तो मैंने रिसीव किया। मैं बोला हेलो। कॉलर बोली हेलो मेरी जान। मैं बोला कौन है भाई। कॉलर बोली दरवाजा तो खोलो। मैंने गेट खोला, सामने भूमि थी। हे भगवान, सुबह के 4 बजे यह लड़की यहाँ। मैंने अंदर बुलाया, गेट बंद किया। भूमि बोली क्यों जनाब, कैसा लगा सरप्राइज। मैं बोला तुम पागल तो नहीं हो, इतनी रात में क्या कर रही हो। भूमि बोली आपसे मिलने आई हूँ, लाइट ऑफ करो। उसने मुझे कस गले लगाया, फिर बिस्तर पे हम मस्ती करने लगे। हम दोनों गुत्थम गुत्थी होने लगे। उसने बड़े जोरों से किस करना शुरू कर दिया। मैंने भी फ्रेंच किस की। वो गर्म होने लगी, मेरे कान को काटने लगी, बालों को सहलाने लगी, मेरे पूरे बदन को चूमने लगी। मैं उसको भी पूरे बदन पर किस करने लगा। उसके बाद ज्यादा देर न करते हुए लगाना शुरू कर दिए और उसके बाद हम लोग सुख के सागर में डूब गए। 20 से 25 मिनट की मजे के बाद हम लोग कॉफी पीने लगे और हम सो गए। सुबह 11 बजे नींद खुली। उसका रंग मानो खिल सा गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कृपया इसे दिल पर कोई भी न ले। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए देखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।